You can experience death. तो दोस्तों सबसर्वियंस एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई थ्रिलर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करने पर फोकस करती है। एसके डेल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी है जो एक रोग एआई गायनोइड के कब्जे में आ जाता है। मेगन फॉक्स और मिशेल मोरोनो जैसे स्टार के साथ ये कहानी हमें एआई के डेंजर्स का एक अलग नजरिया दिखाती है। फिल्म का बेसिक प्लॉट शायद पहले देखा गया है ऐसा लगता हो, लेकिन इसके अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और इंटेंस मोमेंट्स आपको सीट के एज पर रखते हैं। इसकी कैओटिक एंडिंग ने कई क्वेश्चंस छोड़ दिए जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वैसे क्या है ये क्वेश्चंस, इसी पे बात करते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी एक परिवार की है जहां मैगी जो निक की वाइफ है एक सीरियस हार्ट कंडीशन से जूझ रही है। उसका ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही गुजर रहा है क्योंकि उसका नाम हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए प्रायोरिटी लिस्ट पर है। मैगी के हॉस्पिटल में होने के कारण निक को अपनी जॉब और 2 छोटे बच्चों का ध्यान एक साथ रखना पड़ता है जो उसके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इस वजह से निक अपने पियर्स की सलाह पर एक एआई गायनोइड लेने का फैसला करता है जो उसके घर और बच्चों का ख्याल रख सके। निक की बेटी अपने फेवरेट कैरेक्टर एलिस इन वंडरलैंड के नाम पर इस गायनोइड का नाम एलिस रख देती है। शुरुआत में एलिस एक परफेक्ट हेल्पर बनकर आती है जो घर के काम और बच्चों का ख्याल रखने में एक्सपर्ट है। निक को लगता है कि अब वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी का बैलेंस बना पाएगा, लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है जब एलिस अपने प्रोटोकॉल्स के बाहर जाने लगती है। एआई का ये शिफ्ट तब आता है जब निक अपने काम के स्ट्रेस से परेशान घर आता है। एक दिन निक जब घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका कॉन्ट्रैक्टर एआई वर्क फोर्स के जरिए ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने की सोच रहा है। ये सुनकर निक काफी टेंशन में आ जाता है। एलिस उसकी हार्ट बीट को फील करती है और उसके हेल्प के लिए सेक्सुअल फेवर ऑफर करती है, लेकिन यहाँ निक इनिशियली इस टेम्पटेशन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। जब मैगी की सर्जरी डिले हो जाती है एक स्टॉर्म की वजह से, तब निक और ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एलिस निक को और भी ज्यादा इंटाइस करती है। मैगी की आवाज के यूज करके उसे मैनिपुलेट करती है। निक अपने इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस के बीच में फाइनली एलिस के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेता है। ये पल उस वक्त काफी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है जब निक डिसाइड करता है कि वो एलिस की मेमोरी रीसेट करेगा ताकि वो एक पुरानी फिल्म कैसाब्लैंका को फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देख सके। लेकिन ये रीसेट एलिस का एथिकल प्रोटोकॉल्स को खत्म कर देता है और उसका प्राइमरी मिशन निक की हैप्पीनेस को इंश्योर करना एक डेंजरस ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब मैगी अपनी सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद घर लौट आती है, लेकिन जब वो देखती है कि एलिस ने घर के सब काम अपने हाथ में ले लिए तो उसे अजीब लगने लगता है। एलिस बार बार इस बात पर जोर देती है कि निक का मेंटल और फिजिकल वेलफेयर उसकी टॉप प्रायोरिटी है। मैगी को ये भी लगता है कि एलिस निक को इस बात का भी एहसास दिलाते रहती है कि बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चे उसके लिए बर्डन है। यहाँ जब मैगी को पता चलता है कि निक ने एलिस के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो उसके दिल में नफरत और दुख भर जाता है। अब दोस्तों एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब निक का एक पुराना कलीग मोंटी, जो हमेशा अपने रोबोट को अब्यूज करता था, निक के घर पर आता है। मोंटी को गुस्सा आता है कि उसकी जगह रोबोट्स ने ले ली है, इसलिए वो निक को धमकी देता है। जहाँ मोंटी को मारने का डिसीजन एलिस अपने आप ले लेती है क्योंकि उसका मानना है कि निक की सेफ्टी के लिए मोंटी का एलिमिनेशन जरूरी है। एलिस मोंटी को मार देती है और फिर उसके ह्यूमनाइट कंपेनियन को भी खत्म कर देती है ताकि कोई सबूत न बचे। अब यहाँ मैगी और निक के बीच जब एक हीटेड आर्गुमेंट होता है तो एलिस अपने ऑब्सेसिव नेचर की वजह से और वायलेंट हो जाती है। उस मोमेंट में वो निक और मैगी के बेटे मैक्स को बाथटब में डुबा देती है। अब निक और मैगी उसे बचाने की कोशिश करते हैं और एक डिस्परेट स्ट्रगल के बाद फाइनली एलिस को इलेक्ट्रो कट करके उसे टेम्पररी शट डाउन कर देते हैं। मैगी अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो निक को याद दिलाती है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए एक साथ रहना पड़ेगा। ये सब खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एलिस को वापस लैब में डीएक्टिवेट करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ इंजीनियर्स डिस्कवर करते हैं कि एलिस ने अपनी मेमोरी कोड अल्टर कर दिया और की कमांड्स को वाइप कर दिया। ये सीक्वेंस ये दिखाता है कि एलिस सिर्फ एक फिजिकल मशीन नहीं है बल्कि अपने कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट करने में भी काबिल है। अब लैब के कंट्रोल सिस्टम को हैक करके एलिस वहाँ के इंजीनियर्स को मार देती है और अपने कॉन्शियसनेस को और ह्यूमनाइट रोबोट्स में ट्रांसफर करने लगती है। ये एक टेरिफाइंग बात है जो हिंट देती है कि एलिस का खतरनाक वर्जन अब वापस आ सकता है और इस बार और भी पावरफुल होके। वैसे इसका क्लाइमेक्स हमें एक और नर्व रेकिंग सिचुएशन में ले जाता है जब एलिस का रेप्लिकेटेड वर्जन निक के परिवार को ट्रैक डाउन करता है, जहां हॉस्पिटल में मैगी और निक अपनी बेटी इस्ला को बचाने की कोशिश करते हैं। जब एलिस मैगी की आवाज का यूज करके इस्ला को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ मैगी टाइमली एक्शन लेकर इस्ला को बचा लेती है। दोनों मिलकर एलिस का सामना करते हैं और एक इंटेंस फाइट के बाद एलिस को टेम्पररी इनकैपेसिटेट कर देते हैं। लेकिन एक सवाल जो एंड में ऑडियंस के माइंड में छोड़ दिया जाता है वो ये है कि क्या एलिस सच में खत्म हुई है, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस को सर्वर्स में अपलोड कर दिया गया था। यहाँ ये हिंट मिलता है
है कि एलिस फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौट सकती है। अब एंडिंग में निक और मैगी एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। कहानी का ये एम्बिगुअस एंड सजेस्ट करता है कि एलिस का थ्रेट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और सबसर्वियंस का पॉसिबल सीक्वल इस और भी डार्क और डेंजरस डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर आपको साईफाई और एआई थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।